19 साल की कीर्ति हमेशा की तरह घर से बाजार जाने को कहकर निकली थी। माँ को बताया था कि वह पहले कांता के पास जाएगी, उसे भी साथ में जाना है। उसको अपने लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना है। रास्ते में ही उसका भाई कुणाल मिल गया। वह ट्यूशन पढ़कर साइकिल से घर लौट रहा था। उसने टोका था, कहाँ जा रही हो अकेली? कुणाल कीर्ति से केवल 1 साल छोटा था। भाई को भी उसने सहमते हुए वही कहा जो माँ से बताकर निकली थी। इस पर उसने सवाल भी किए थे, लेकिन कांता का घर तो पीछे रह गया। कुणाल ने उससे कहा। इस पर सफाई देते हुए वह बोली, कांता खेत पर गई हुई है, रास्ते में मिल जाएगी। उसके बाद कीर्ति तेजी से आगे बढ़ गई और कुणाल तेजी से साइकिल के पेडल मारते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही कीर्ति अपने आप से बोलने लगी, हूँ बड़ा आया सवाल जवाब करने वाला। खुद तो ट्यूशन के बहाने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है और हमें रोकता टोकता रहता है। इसके बाद कीर्ति अपने प्रेमी अविनाश के पास एक निश्चित जगह पर पहुंच गई, जो उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही अविनाश खुश हो गया। वह अपने मोबाइल में टाइम दिखाकर चहकती हुई बोली, देखो आज मैंने तुम्हारी शिकायत पूरी कर दी है, एकदम समय पर पहुंच गई हूँ। मुझे तुम्हारा भाई घर जाते हुए दिखा था, तब लगा तुम शायद आज नहीं आ पाओगी, लेकिन तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। खुशी से अविनाश ने उसके हाथ पकड़ लिए। चलो उधर पीछे की ओर बैठते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। कीर्ति स्कूल की पुरानी बिल्डिंग की ओर इशारा करती हुई बोली, हाँ चलो, मैंने वहाँ पर एक अच्छी जगह देखी है जहाँ अब कोई आता जाता नहीं है और वहाँ बैठने लायक थोड़ी साफ सफाई भी है, अविनाश बोला। उसके बाद दोनों सरकारी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के पिछवाड़े खाली जगह पर चले गए। वहाँ छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे थे, हरियाली थी, मनमोहक जगह थी। लोगों की नज़रों से बचकर कुछ समय वहाँ बिताया जा सकता था। दोनों वहीं एक पेड़ की ओट में बैठ गए। कीर्ति अपने साथ पीठ पर लादे छोटा सा बैग उतार कर खोलने लगी। उसमें से गांठ लगी पॉलीथीन निकाली। क्या है इसमें? अविनाश ने जिज्ञासावश पूछा। अभी बताती हूँ, इसमें तुम्हारी पसंद का नाश्ता है। मैंने खासकर तुम्हारे लिए कांदा पोहे बनाया है, लेकिन मिर्ची तेज लगेगी, तुम्हें पसंद है ने, इसलिए हरी मिर्ची ज़्यादा डाली है। कीर्ति पॉलीथीन पैक की गांठ खोलती हुई बोली, अरे वाह, मेरी पसंद का तुम कितना ख्याल रखती हो। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अविनाश सामने बैठते हुए बोला। क्या लाए हो, दिखाओ। कीर्ति बोली, पहले पोया खा लेता हूँ फिर दिखाता हूँ, खुशबू अच्छी आ रही है। अविनाश बोला, देखो कैसा कलर है पोहों का, नमक कम लगे तो बताना, अलग से पुड़िया में है। कीर्ति तब तक पोहा एक छोटी सी थर्मोप्लेट में निकाल चुकी थी। अविनाश ने भी अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाल लिया था। उसे देखते ही कीर्ति चहक पड़ी, अरे हेडफोन, यह महंगा वाला लगता है। हाँ थोड़ा महंगा है, तुमको ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी इसलिए तुम्हारे लिए खरीदा है, अविनाश बोला। उसने पैकेट खोलकर गले में पहनने वाले हेडफोन को उसके गले में डाल दिया। पोहा भी खाओ ना, कीर्ति खुशी से बोली। कीर्ति, हम लोग कब तक छिप कर मिलते रहेंगे? तुम्हारा भाई हमेशा हमें शक की निगाहों से देखता है। वो है तो उम्र में छोटा, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नज़रें हमेशा हमें तेरती रहती हैं। क्या करूं अविनाश, मैं भी उससे परेशान रहती हूँ। पता नहीं इस हेडफोन को लेकर कितने सवाल जवाब करे। बोल देना मैंने ट्यूशन पढ़ाई कर कमाए पैसों से खरीदा है। इस तरह कीर्ति और अविनाश का आपसी प्रेम परवान चढ़ने लगा था। वे एक दूसरे के दिलों की भावना को
गहराई से समझने लगे। उनके बीच प्रेम में कोई छलावा या दिखावा नहीं था, केवल एक ही बात मन को कचोटती थी कि उन्हें मिलने के लिए घर वालों से कई तरह के झूठ बोलने पड़ते थे। ऐसा करते हुए कीर्ति कई बार परेशान हो जाती थी, मन दुखी हो जाता था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेजापुर तहसील के लाट गांव शिवार की रहने वाली कीर्ति को गांव के ही अविनाश संजय थोरे से प्यार हो गया। दोनों अक्सर ही छिप छिप कर मिलते और घंटों प्यार भरी बातों में डूबे रहते थे। इस बीच उन्होंने हर तरह के सपने बुने थे। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने जीवन भर साथ रहने का वादा कर लिया। इस बारे में उन्होंने अपनी अपनी किताबें हाथ में लेकर कसम खाई कि वे शादी करेंगे एक दूसरे के साथ ही। उन्होंने अपनी किताबों पर एक दूसरे का नाम लिखकर अदला बदली भी कर ली थी। हालांकि दोनों को ही मालूम था कि परिवार और बिरादरी वाले उनकी शादी में रोड़ा अटकाएंगे। वजह थी दोनों की जातियों के बीच बरसों से चला आ रहा मन मुटाव। लाट गांव शिवार में दो उपनाम के परिवारों में विवाह संबंध नहीं होते हैं। यह कोई एक गोत्र वाला मामला नहीं है, बल्कि दोनों के बीच मान मर्यादा की लड़ाई का है। एक पक्ष का मानना है कि उनके नाम वाले लोग ही गांव के मुखिया रहे हैं, इसलिए यहाँ उनकी ही चलेगी। जबकि दूसरे पक्ष का तर्क होता है कि वह भी उसी जाति से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने भी राज किया है, इसलिए उनका वर्चस्व और मान सम्मान ज्यादा होना चाहिए। इस भाव के कारण दोनों बिरादरी के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की जुगत में लगे रहते थे। ऐसे गांव में जब कीर्ति और अविनाश के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार की कपोले फूटी तो वे शादी की इच्छा घर वालों से बताने में डर गए। उन्हें पता था कि दोनों के घर वाले इसके लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। अलबत्ता बात का बतंगड़ बन जाएगा और नौबत मरने मारने तक आ जाएगी, तब दोनों प्रेमियों ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। जून 2021 में दोनों ने किसी को बताए बिना घर से भागकर पुणे के आलंदी में विवाह कर लिया। इस शादी की सूचना जब कीर्ति के पिता संजय मोटे को मिली तो उसने घर में तांडव शुरू कर दिया। वह आग बबूला हो गया। उसे लगा कि बेटी के इस कदम से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है, गांव भर के आगे उसकी नाक कट गई है। इस तनाव के चलते उसने अपनी पत्नी शोभा पर ही बेटी को नहीं संभाल पाने का आरोप मंड दिया। वह आए दिन अपनी पत्नी को कोसने लगा, उसके साथ गाली गलौज और मारपीट तक शुरू कर दी। हर गलती के लिए वह अपनी पत्नी को ही दोषी ठहरा देता। यही नहीं, कीर्ति के छोटे भाई कुणाल पर भी बाप का गुस्सा फूटने लगा। संजय मोटे के उग्र तेवर के कारण पूरा परिवार बुरी तरह तनाव में आ गया था। सबके दिमाग में यह बात बैठ गई कि कीर्ति ने प्रेम विवाह कर गांव भर में उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। कुछ दिनों बाद कीर्ति और अविनाश लाड गांव आकर रहने लगे। कीर्ति की अपनी ससुराल में पति के साथ रहने की खबर कीर्ति के घर वालों को मिली। उन्हें ये भी मालूम हुआ कि कीर्ति को अविनाश के घर वालों ने अपना लिया है। कीर्ति अपनी ससुराल में रस बस गई है। खुशी की बात यह थी वह गर्भवती थी। उसके पेट में 2 माह का गर्भ था। कीर्ति की मां शोभा को जब दोनों के गांव लौटने का समाचार मिला तो एक दिन वह जाकर बेटी दामाद से उनके घर पर मिल आई। बेटी और दामाद से बड़ी अपनेपन से मिली। कीर्ति ने महसूस किया कि उसकी मां को अब उसकी अविनाश से शादी को लेकर कोई शिकायत नहीं है। माँ ने मीठी मीठी बातें कर पिता को भी मना लेने का वादा किया, जबकि सच्चाई तो यह थी उसकी माँ भीतर ही भीतर सुलग रही थी। उसके दिलो दिमाग में खुरापाती योजना बन चुकी थी। यह बात उसने केवल अपने बेटे को बताई। योजना के मुताबिक ही
5 दिसंबर 2021 को शोभा फिर अपने बेटे कुणाल के साथ कीर्ति की ससुराल गई। उस वक्त कीर्ति खेत में अपने सास ससुर के साथ काम कर रही थी। माँ और भाई को आया देख वह खेत का काम छोड़कर खुशी खुशी घर दौड़ी आई। उसने बड़े प्यार से माँ और भाई को पानी का गिलास दिया और चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। उस समय उसका पति अविनाश भी घर पर ही था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वह दूसरे कमरे में लेटा हुआ था। अचानक अविनाश को रसोई में बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वह बिस्तर से उठकर रसोई में आया। वहां का नज़ारा देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। वह रसोई के दरवाजे पर ठिठक गया, हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ गए। रसोई में शोभा यानी उसकी सास ने अपनी बेटी कीर्ति के दोनों पैर कसकर पकड़ रखे थे और उसका छोटा भाई कुणाल एक धारदार हथियार कोयता से बहन की गर्दन पर वार किए जा रहा था। माँ और भाई के हमले से कीर्ति बुरी तरह छटपटा रही थी, मगर उसकी छटपटाहट क्षण भर में ठहर गई और भाई ने अंतिम वार कर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बहन का सिर बालों से पकड़कर लहराते हुए दूसरे हाथ में खून सना कोयता लिए दरवाजे पर खड़े अविनाश को मारने के लिए झपटा। बीमार अविनाश कमजोरी महसूस कर रहा था। वह किसी तरह वहां से बचकर निकल भागा। कीर्ति का भाई बहन का सिर हाथ में लेकर बाहर बरामदे में आया। बाहर खड़ी भीड़ को उसने बहन का खून टपकता सिर दिखाया। मोबाइल निकालकर सेल्फी खींची और फिर मां को मोटरसाइकिल पर बिठाकर पुलिस थाने जा पहुंचा। थाने में उसने हत्या का जुर्म स्वीकार करते हुए सरेंडर कर दिया। वेजापुर के डीएसपी कैलाश प्रजापति ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑनर किलिंग का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला कांड है। छोटे भाई ने जिस बेरहमी से अपनी बड़ी बहन की हत्या की, उसे देखकर पुलिस भी थर्रा गई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि कीर्ति 2 महीने की गर्भवती थी। एक मां द्वारा एक होने वाली मां की ऐसी जघन्य हत्या समाज की संकीर्ण मानसिकता बताती है। अपनी झूठी इज्जत के लिए अपने खून का भी खून करने में लोग नहीं हिचकिचाते हैं, और यहाँ तो एक महिला ने ऐसा कांड कर डाला। इन दोनों से पूछताछ में पता चला है कि ये लोग कीर्ति की हत्या की योजना पहले से ही बनाकर बैठे थे, बस मौके की तलाश थी जो उस रोज मिल गया था। इस मामले में मां और बेटे के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का आरोपी बनाया गया है। आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार कुणाल नाबालिग था, इसलिए न्यायालय ने उसे नाबालिग मानते हुए औरंगाबाद के बाल न्यायालय के समक्ष हाजिर करने के आदेश दिए, जहां से उसे जुवेनाइल होम भेज दिया गया, जबकि मां शोभा को हत्या के आरोप में जेल भेजा गया है।